ख्याल आए। छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे 5 minutes later. A few moments later. Music. So hey guys, welcome back to the next video. So this is our first Q&A video on this channel. I am very happy to record this. तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने कुछ दिन पहले YouTube Shorts के द्वारा आपसे मैंने पूछा था कि किट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सब पूछो। आपने किट फर्स्ट ईयर एंड किट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड आई एम हेयर विथ योर आंसर्स। सो मैंने जो ये आंसर्स देने का कोशिश किया है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सीनियर से भी पूछा है एंड थोड़ा रिसर्च भी किया है। सो ऑल यू गेट हियर इज फाइन, टोटली फाइन। सो आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ एनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रॉम योर साइड सो कीप कमेंटिंग। इसका कोई दूसरा पार्ट बना देंगे जिसमें आपका क्वेश्चंस भी इंक्लूड होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी बकवास के। Here is the question from Mr. Gamer। इन्होंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे एक साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज किट ऑफलाइन कब खुलेगा। सो ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई लाइक टू आंसर दिस। इसका एक मतलब कि अभी जो हैपनिंग हुआ है वो एक स्टोरी में सुनाना चाहूँगा। हमारी ज़िंदगी ऑनलाइन से फर्स्ट ईयर तो पूरी एकदम से रुक के चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा दिन आया 8 सितंबर को किट से एक फॉर्म आया assessing the possibility of reopening campus for conducting classes in hybrid mode। सो किट रजिस्ट्रार से ये मेल आया सबको और एकदम से पूरा क्लास में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल ग्रुप थे एकदम से सब ग्रुप में एकदम से एक हलचल सी आ गई। मतलब कि अर्थक्वेक सा आ गया कि मतलब कि हम लोग में खुशी की लहर जाग उठी। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी खुल रहे थे एंड किट का कोई एक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन 8 सितंबर वो दिन है जिसमें हम लोगों को एक फॉर्म आया था रजिस्ट्रार ऑफिस से कि किट जानना चाहता है कि स्टूडेंट्स के मन में क्या है, स्टूडेंट्स क्या चूज करना चाहते हैं, ऑनलाइन चूज करना चाहते हैं कि ऑफलाइन चूज करना चाहते हैं। तो इसी रिलेटेड एक फॉर्म आया था। तो यार उस वक्त एक ऐसा मतलब कि अफवाह चल उठी थी हमारे बीच, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फॉर्म रियल हो सकता है बोल के। हमने सब अपने मेंटर्स से पूछा, अपने एकेडमिक टीचर्स से पूछा, वो सब लोग भी कंफ्यूज थे। वो लोग टाइम मांग रहे थे कि रुको कल हम बताते हैं कि ये मतलब कि जेन्युइन मेल है या कोई फेक मेल है, ठीक है। तो एकदम से क्लास में सबके दिल में एक नया उमंग आ चुका था। कोई बोल रहे थे फेक है, कोई बोल रहा था नहीं रियल है। एंड इसी पे एक दूसरा जुनून होता है ना कि मतलब कि फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन पढ़े, अभी भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तब जाके ऐसा कुछ सुनने का आया, देखने का आया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तब बहुत सारे मीम्स बने इस पे कि किट ओपनिंग हो रहा है कि नहीं। ada yang baru, galongan rindu, coba dengar lagu। Coba dengar lagu। Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar lagu। फाइनली हमारे मेंटर ने कंफर्म किया कि हाँ ये मेल जेन्युइन है, सब जाके फॉर्म भरो। तो यहाँ पे हमारे क्लास में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगी कि ऑनलाइन मोड चूज करे कि ऑफलाइन मोड चूज करे। बिकॉज ऐसा क्यों था, क्योंकि जान सकते हो कि ऑनलाइन मोड में अभी कोविड का सिचुएशन उतना क्लियरली नहीं हुआ है। तो बहुत सारे के पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन मोड ही ठीक है। और तो बहुत सारे जो है ऑनलाइन मोड के फेवर में थे और बहुत सारे जो है ऑफलाइन मोड के फेवर में था। तो आपका भाई भी ऑफलाइन मोड के ही फेवर में है। तो हमने तो फॉर्म में मतलब कि बोल दिया कि ऑफलाइन चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, उनका विचार। तो ऐसा कुछ हुआ कि किट अब डिसीजन लेने वाली है हमारे वोटिंग के आधार पे कि ऑफलाइन रखे कि ऑनलाइन रखे। एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड मतलब कि
ऑफलाइन भी क्लासेस होंगे, ऑनलाइन भी क्लासेस होंगे, डिपेंड्स ऑन कितने ने ऑफलाइन चूज किया है, कितने ने ऑनलाइन चूज किया है। एंड अगेन वी गेट रिप्लाई ऑन रजिस्टर फ्रॉम किट। आज मतलब कि आज का डेट जो है यहाँ पे है 13 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर कल सुबह 10 बजे तक वो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो कल के बाद वो लोग अपना स्टार्ट करेंगे जो भी इन्वेस्टिगेट करना है कि ऑफलाइन करे कि ऑनलाइन करे। एंड बहुत जल्दी हम लोगों को न्यूज़ भी मिल जाएगा कि ऑफलाइन होने वाला है कि ऑनलाइन होने वाला है। सो ऑफलाइन ऑनलाइन का अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, हाँ प्रोसेस में है। कल फॉर्म का लास्ट डेट है, सब भर देंगे, उसके बाद में प्रोसेस आगे बढ़ेगा, रजिस्ट्रार से इन्फो आएगी कि ऑनलाइन करे कि ऑफलाइन करे। सो आई होप आपका आंसर्स मिल गया है। किट ऑफलाइन कब खुलेगा इसका आंसर्स मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। देखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस एंड किट क्या डिसीजन लेते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के विषय में। ये भी विद इन अ वीक लगभग मुझे लग रहा है कि मालूम चल जाएगा। तो बी अपडेटेड, जैसे ही ऑफलाइन का टोटल कंफर्मेशन आ जाता है मैं यहाँ पे आप सबको शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। हेयर आई वांट टू ऐड कि अगर आप लोग अभी एडमिशन ले रहे हो तो इतना ख्याल में रखना कि आप लोगों का, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर जैसे भी ऑनलाइन ही होगा, बुलाना होगा तो सेकेंड सेमेस्टर से बुलाएगा, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है 90% चांस है कि ऑनलाइन ही पढ़ाए, बिकॉज अभी हम लोगों को बुलाएगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये सब लोगों को बुलाएगा। तब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर तब तक बीत चुका होगा, तब आप लोगों को बुलाएगा। तो ध्यान में रखो कि आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही होने वाला है। 90% चांस है ऑनलाइन होने का, ऑफलाइन होने का मात्र 10% चांस है, ठीक है। एंड उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन जो है कि लैपटॉप कब मिलेगा। तो यार लैपटॉप जो है इंडियन सेक्शन वाले यानी कि नेशनल वाले को क्लास शुरू होने के 1 मंथ के अंदर मिल जाते हैं। 1 मंथ के अंदर आपको घर में आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाते हैं। एंड वहीं पर बात करते हैं इंटरनेशनल सेक्शन को, तो हम तो मैं खुद एक इंटरनेशनल सेक्शन से हूँ, तो मुझे तो फर्स्ट ईयर के बाद मिला था, टोटल 1 ईयर के बाद मिला था। तो फर्स्ट इंटरनेशनल सेक्शन वाले स्टूडेंट्स को आई कैंट गारंटी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं भी मिल सकता है। आपको ऑनलाइन क्लास मोबाइल थ्रू ही करना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन क्लास नेशनल्स वाले को 1 मंथ भी मोबाइल थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मेंशन नॉट, आप लोगों को मोबाइल थ्रू करने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हमने तो फर्स्ट ईयर तक मोबाइल में ही किया है, राइट। एंड वैसे भी क्लासेस शुरू होने के बाद 1-2 हफ्ते तो ऐसे ओरिएंटेशन में निकल जाएगा, इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ खास टेंशन लेने वाली प्रॉब्लम नहीं है लैपटॉप को लेकर, राइट। एंड कौन सा लैपटॉप मिलेगा, तो दिस वन लैपटॉप आई हैव गॉट फ्रॉम द किट। इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना चुका है, यहाँ पे आई बटन में आ रही होगी। एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लेना। फिलहाल के लिए इसका नाम है लेनोवो आइडियापैड फ्लेक्स 5। एंड सब डिटेल्स अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के वीडियोज़ में जाके उधर देख लो, ठीक है। एंड उसके बाद में इस बार जितना CS के स्टूडेंट है, हर बार इतना ही होता है या इस बार कुछ ज़्यादा ही है, राइट। तो ऐसा होता है यार कि एक लिमिटेड सीट्स होते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई कोर्स में, तो जितने सीट्स होंगे उसी के अनुसार में CS स्टूडेंट्स को वो एडमिशन ले पाएंगे। तो मतलब कि हर एक ईयर लगभग उतने ही स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। तो प्रीवियस ईयर के जितने होंगे उतने ही इस ईयर भी होंगे। तो इसमें मैं आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। CS का एवरेज पैकेज कितना है, तो अभी का लेटेस्ट हमारा पैकेज का आया था न्यूज़, वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहूँगा, वहाँ पे पूरा डिटेल्स देख लेना। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मुझसे मांग लो, मैं वहाँ पे इंस्टाग्राम में आपको दे दूँगा। तो एवरेज पैकेज यही 4 to 6 लाख के आसपास आता है, 6.5 लाख के आसपास आता है। एंड ऑल डिटेल्स अबाउट प्लेसमेंट्स इज गिवन इन दिस टॉक। प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गिव यू दिस डॉक्यूमेंट। आई होप मिस्टर गेमर के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे चुके हैं एंड ही इज ऑलमोस्ट क्लियर about this, you also clear about this. So let's move to the next question. The next comment is from Nox Smiths BC। ये sorry ABC ये डिसलाइक कौन करता है, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
डिसलाइक ना किया करो। कुछ गलत हो रहा है, कुछ मतलब कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि कमेंट में मुझे बता दो कि मैं वो अपना सुधार कर सकूं। ऐसे डिसलाइक क्या है करते यार, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है एकदम। नाउ द सेकेंड comment is from Priyanka Shekhar. She is asking, is there any need to visit KIT campus even after submitting first semester fees? So मैं क्या समझूँ इस क्वेश्चन को। इफ़ ऑनलाइन मोड में है तो आपको तो विजिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप विजिट कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर ऑफलाइन मोड में जा रहा है तो आपको विजिट करना पड़ेगा, वहीं पे जाके पढ़ना पड़ेगा ना। सो आई होप मुझे जितना तक समझ आया क्वेश्चन यही पूछना चाहती हो आप, तो मैंने ये बोल दिया। इन हाउ मच टाइम किट विल सेंड मी लैपटॉप आफ्टर सबमिटिंग फी ऑफ फर्स्ट सेम। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप फर्स्ट सेम का फी सबमिट करते हो, क्लासेस शुरू होते हैं, तो विद इन अ मंथ आपको लैपटॉप मिल जाएगा लैपटॉप। इज किट ऑल्सो सेंड बुक्स ऑफ होल फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस विथ लैपटॉप। यस, आपको बुक भी मिलते हैं। यहाँ पे भी जो इंटरनेशनल सेक्शन है उनको बुक नहीं मिलेगी, उनको PDF एंड PPT नोट्स से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो नेशनल सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन हैं, उन सबको बुक मिलती है। बुक विद इन अ वीक 2 वीक्स के अंदर में मिल जाएगी, लैपटॉप विद इन मंथ मिलते हैं। तो बुक्स बहुत आगाड़ी मिलते हैं। एंड पूरे के पूरे बुक्स नहीं मिलते हैं, मतलब कि अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 2-3 बुक मिलेंगे आपको, टोटल 5 बुक्स नहीं मिलेंगे। एंड डिपेंड्स ऑन कि आपका दूरी कितना है, और वो किट अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, किसी किसी को मिलता है। और बहुत सारे जो मेरे इंडियन फ्रेंड हैं उस सबको, किसी को 2 बुक्स 3 बुक्स मिला था, किसी को सारे बुक्स मिल गए थे। I hope I have answered all your doubts. So let's move to next comment. Okay, so lots of questions from IDRC. She has asked for 5 questions. So let's explain. So the first question is, किट में मशीन लर्निंग और AI के बारे में पढ़ाया जाता है क्या? अगर पढ़ाया जाता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कॉलेज में। सो IDRC मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, 1, 2 और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैं कोलैब करने वाला हूँ अपने सीनियर से, उसमें वो पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। लेकिन फॉर दिस Q&A इसको मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि हाँ, आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने को मिलता है। आप जब 5th सेमेस्टर में जाओगे वहाँ पे आपको बिग डाटा एंड AI के बारे में आपको चूज करने को मिलता है। आप जो चूज करना चाहते हो कर सकते हो, एंड उसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो कॉलेज में। ये पूरा फुल डिटेल्स सीनियर्स के साथ कोलैब में करने वाले हैं, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना आप, ठीक है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स करवाई जाती हैं क्या? सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज लाइक, आपको इसमें सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट में। वहाँ पे कॉलेज में कुछ ऐसा मतलब कि कोर्स नहीं है, लेकिन अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप टीचर्स से जाके पूछ सकते हो। टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, वो आपको पूरे डाउट क्लियर करके बताएंगे एंड फ्रेंडली होके आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। ये भी मैंने अपने सीनियर से पूछा था, उन्होंने ये बोला कोलैब में ये भी बात क्लियर करेंगे हम सब। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, सारे फर्स्ट ईयर ब्रांचेस में कितने बच्चे रहते हैं? अप्रोक्स भी चलेगा, और किस बेसिस पे सेक्शन बनते हैं? ओके, सो अप्रोक्स CS में देखा जाए, CX में 1000 to 2000 के जितने बच्चे थे। मैंने अपने जो ये प्लेसमेंट्स वाले प्लेसमेंट की वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताया था। वो सर डाटा अभी मैंने कहाँ पे लिखा है मुझे याद नहीं, वो डाटा थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये रिव्यू वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड अप्रोक्स टोटल किट में देखा जाए तो 30K प्लस स्टूडेंट्स हैं, एंड CS ब्रांच में देखा जाए तो 1K तक स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक ब्रांच में 1K तक स्टूडेंट्स होंगे, विद इन अप्रोक्स 1K तक। और कौन से बेसिस पे सेक्शंस बनते हैं? सो एज पर माई कंसेंस, एक तो इंटरनेशनल सेक्शन है और नेशनल सेक्शन है, तो ये कंट्री वाइज सेक्शन बन सकते हैं। एंड उसके बाद में बस रैंडमली ऐसे ही नेशनल वाइज सेक्शन बनते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल सेक्शन रैंडमली बनते हैं। ऐसे कुछ वैसा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है।
एंड जो आपका ब्रांच है वो ब्रांच सिमिलर रहेगा, तो इसी ब्रांच के अनुसार से आपका सेक्शन भी बनेगा। सो द फोर्थ वन इज दिस वन इज ऑप्शनल। आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए ऑप्शनल नहीं है, मैं सबको आंसर देने का कोशिश कर रहा हूँ। CS रिलेटेड ब्रांचेस के मीडियन पैकेज कितने होते हैं? अगर आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं, पता है तो मैंने बता दिया। वो डॉक फाइल है, वो डॉक फाइल में जैसा कि ये न्यूज़ आया है 85+ कंपनीज जो है 5 लाख पर एनम का पैकेज दी है, तो इसको हम अप्रोक्स मीडियन लेके चल सकते हैं कि 4 to 6 लाख के अंदर में आपको एवरेज पैकेज मिलती हैं। कैन यू ऑल्सो टेल मी दी मेस फी? बिकॉज सोम साइड से 56K पर ईयर, वेल सीनियर एट किड से 34K पर ईयर। सो इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग में रखते हैं, कोलैब में इसको क्लियर करेंगे। बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो दिस, आई एम स्टडी अंडर स्कॉलरशिप, सो मुझे ये पे नहीं करना पड़ता, इसीलिए मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ, मैं पूछ के कोलैब में बता दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख लेना। पिन कमेंट जरूर चेक लेना, वहाँ पे जरूर होगा, मैं पूछ के वहाँ पे पिन कर रहा हूँ। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विराज भट्ट। फर्स्ट का आंसर मैंने दे चुका है। सेकेंड का क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द कॉलेज एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हॉस्टल्स। इसको भी मैंने डिस्कस किया था कोलैब विथ सीनियर इन किट रिव्यू। तो डिपेंड्स ऑन आपका हॉस्टल कौन सा है, लेकिन अप्रोक्स उन्होंने बोला था कि 10 to 15 मिनट्स का डिस्टेंस लगता है आपको पैदल स्टूडेंट्स के साथ जाते वक्त, तो 10-15 मिनट का हम डिस्टेंस ले सकते हैं। Now let's move to another questions from प्रशांत रेग्मी। सो वाशिंग मशीन हुन्छ कि हुन्न? सो त्यो यो क्वेसनलाई हामी कोलैब भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ, सिनियर आफ्नै नेपालकै हुनुहुन्छ उहाँसँग नै। सो कलेज खुल्छ कहिले खुल्छ? तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ऑल दिस क्वेश्चंस इन हिंदी ऑल्सो। सो कॉलेज कब खुलेगा, इसका मतलब कि मैंने तो बता दिया, अगर ऑनलाइन मोड में हो तो ऑनलाइन मोड में ही खुलेगा आप लोगों का। तो ऑनलाइन मोड में आपको अक्टूबर 15 तक जैसे भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हमारा सेक्शन का भी अक्टूबर 15 तक, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके मिड वीक ऑफ अक्टूबर तक आप दिमाग में रखो। वीक में सैटरडे संडे छुट्टी होला नहीं? यस ब्रो, अभी तो ऑनलाइन मोड में फर्स्ट ईयर में तो नहीं था, फर्स्ट ईयर में सैटरडे को भी क्लास था, किसी किसी दिन सैटरडे को छुट्टी था, लेकिन ऑफलाइन में मालूम नहीं कैसा होगा, मुझे ऑफलाइन हमने खुद नहीं पढ़ा अभी तक, सो आई कैन नॉट आंसर दिस प्रॉपर्ली। फेल भयो पनि स्कॉलरशिप जान्छ कि नहीं एसआईमा? तो फेल होने का चांस एकदम बहुत मिनिमम है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। इंटरनल सेंडिंग ऑफ मार्क्स ही होता है 30 मार्क्स का, एंड जो है 20 मार्क मिड सेम एंड 50 मार्क्स इन सेम। तो फेल तो नहीं होगे यार, इतना तो कंफर्म है, लेकिन देखते हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कोलैब में। एंड उसके बाद में कोर्स कतिको डिफिकल्ट हुन्छ सीएससी को कोर्स एकदम डिफिकल्ट छैन, नर्मल छ। एंड अहिलेसम्म कम्प्युटरको बेस राम्रो छैन मेरो, सुरु बताइदिनुहुन्छ होला नि सब। यस, सीएससी का अभी जो हम भी कोर्स पढ़ेंगे, मेरा भी कुछ नहीं था स्ट्रॉन्ग सीएससी में, लेकिन बेसिक से पढ़ाया जाता है, डे 0 से पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, तो टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम आकाश सिंह। व्हेन विल क्लास स्टार्ट ऑनलाइन फॉर फर्स्ट ईयर? तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके मिड वीक ऑफ अक्टूबर तक आप आस रखो, इसी के दौरान आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। एंड एनी रीओपनिंग ऑफ कॉलेज नोटिफिकेशन फॉर दिस ईयर? सो मैंने शुरू में ही बताया था कि अभी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही होने वाला है। हमने सब वोटिंग करके भेजा है कॉलेज को, देखते हैं वो लोगों का क्या डिसीजन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य राज। हाउ मेनी स्टूडेंट गेट पैकेज ऑफ 10 lakhs एंड मोर? तो इस ईयर के डेटा के हिसाब से 16 कंपनीज ऑफर्ड CTC ऑफ 10 lakhs पर एनम और मोर। एंड अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बात किया जाए तो 30% स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ड्रीम कंपनीज एंड डे 0 विथ एवरेज CTC ऑफ 10 lakh एंड 6.5 lakh पर एनम प्लस रिस्पेक्टिवली। एंड टोटल स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड हुए हैं दिस ईयर इज 2500। सो आप हिसाब लगा लो कि 2500 के 30% स्टूडेंट्स कितने हैं, उनको 10 लाख पर एनम से ज़्यादा का है जो पैकेज लगा है दिस ईयर 2021 का, जिसमें हाईएस्ट सैलरी है 30 लाख पर एनम विच इज़ गिवन बाय द अमेजन। भैया 12th में अगर मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर 60% से कम है
और कीटी के एग्ज़ाम के बाद उसको CS ब्रांच मिला है तो एडमिशन होगा कि नहीं। तो मैंने एक अपने फ्रेंड से पूछा, बिकॉज मुझे ये कीटी नहीं देना पड़ा था, मैं इंसेट के थ्रू एडमिशन लिया हूँ। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा जो इंडिया का है, उसने बोला कि कीटी देने के लिए आपको एलिजिबिलिटी जो है 60% तो पुगना चाहिए, उसके बाद कीटी देने को मिलता है। लेकिन अगर आपने कीटी दे दिया है एंड उसमें आपका जो रैंक है बहुत अच्छा है, यानी कि विद इन 1K तक रैंक है, तो ऑफकोर्स आपको CS ब्रांच मिलेगा एंड उसमें एडमिशन भी होगा। सो आई होप आई हैव क्लियर योर डाउट्स। सो अप्रूव राज हैज आस्क्ड, भैया क्या नेपाल वालों को प्लेसमेंट में बैठने देते हैं और ये सब उन्होंने पूछा है। तो मैंने पूछा अपने फ्रेंड्स से जिनके जो ब्रदर थे, बिग ब्रदर, उन्होंने प्लेसमेंट में बैठा था, नेपाल से थे वो भी, एंड एनोदर जो अभी लेटेस्ट में 2020 में प्लेस्ड हुए थे वो भी नेपाल थे, एंड उन्होंने बोला कि हाँ प्लेसमेंट में बैठने को मिलता है। सो हाँ प्लेसमेंट में बैठने को मिलता है, इंटरनेशनल सेक्शन वाले को, नेपाल वाले को भी बैठने को मिलता है, एंड उससे बैठने में कोई भेदभाव नहीं है। इसके बारे में पूरा क्लियरली डिस्कस करेंगे हम कोलैब में। कोलैब वाला वीडियो ज़रूर देखना, ज़रूर आने वाला है, ठीक है। एंड हॉस्टल इज़ कंपलसरी फॉर ऑल ईयर्स फ्रॉम दिवांशी पद्धि। सो नो, हॉस्टल इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल ईयर्स। आपको हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल का फीस देना पड़ेगा, एंड हॉस्टल में नहीं रहना तो नहीं रहो, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा 4 इयर्स तक। सो हेयर वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। लास्ट में BB99 ने एक मैसेज किया था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कमेंट भी किया था कि प्लीज़ सौरभ भैया तो सौरभ शो के साथ कोलैब करो ना, आप दोनों बहुत सही कंटेक्ट बनाते हो। तो यार मैंने सौरभ जो है मेरा एक सब्जेक्ट में, वो मेरा क्लासमेट है, मैंने उसको मैसेज किया था कोलैब करने के लिए, लेकिन पता नहीं शायद वो मैसेज नहीं देखा होगा या इग्नोर किया होगा, नहीं मालूम, वो कुछ रिप्लाई नहीं दिया। शायद सब्सक्राइबर अब ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसके, मेरे तो अभी 300 भी नहीं पहुँचे, लेकिन कोई नहीं, हम भी होंगे कामयाब, ठीक है। बढ़ते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, आप सभी सब्सक्राइब करते रहो कि हम भी थोड़ा सा ग्रो कर ले, नहीं ठीक है। तो करेंगे यार किसी दिन कोलैब, जब वो मैसेज देख लेगा, रिप्लाई कर देगा तो ज़रूर करेंगे उसके साथ भी कोलैब। तो सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी भी बच रहा है तो कमेंट ज़रूर कर दो, इसका ही Q&A का सेकेंड पार्ट बना देंगे, उसमें आपका भी क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। एंड साथ ही साथ में मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ये जो कोलैब वाले वीडियो आने वाला है विद इन मंडे तक या वेडनेसडे तक आ जाएगा, मतलब कि 7 डेज़ के अंदर में ही आने वाला है। भैया से बात करेंगे तो वो वीडियो मिस मत करना, इसलिए बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ आपके लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। सो टाटा।